नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर बवाल की और यूपी में उबाल की। बात आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर प्रदर्शन की और सीएम योगी के एक्शन की। आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर यूपी से भड़की चिंगारी देश के अन्य कुछ राज्यों तक भी पहुंची, लेकिन शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के दौरान जमकर बवाल और हिंसा हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद विवाद पर उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जातीय संघर्ष रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा और अफवाहों पर लगाम लगाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में प्रदर्शनों पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल बरेली की अल हजरत दरगाह के आसपास मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर उतरे और देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए और इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने का आरोप इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर लगे। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को जेल भेजा गया है। हिंसा के मामले में लगातार FIR दर्ज हो रही है और कुल 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 7 FIR दर्ज हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खान ने आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसकी अनुमति प्रशासन ने नहीं दी और इससे नाराज लोग मस्जिद के पास और रजा के घर के बाहर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, वाराणसी और मुरादाबाद समेत कई जिलों में संप्रदाय विशेष द्वारा जुलूस और प्रदर्शनों के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाया है और नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रशासन को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा पर्व के दौरान प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सामुदायिक सौहार्द सुनिश्चित करना जरूरी है। उपद्रवियों पर निर्णायक कार्रवाई की जाए ताकि वे दोबारा अराजकता फैलाने की हिम्मत न कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश भी दिया है और ये भी बहुत साफ शब्दों में कहा है कि बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक होता है और इस पावन अवसर पर उपद्रवियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि न तो नाकाबंदी होगी, न ही कर्फ्यू लगेगा। सीएम योगी ने कहा कि हमने जो सबक सिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। वहीं एक सपा प्रमुख हैं, देखिए अखिलेश यादव, उन्होंने बरेली में हुए लाठीचार्ज को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी है, ये तमाम बातें कही हैं। देखिए कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ, आई लव मोहम्मद के पोस्टर से, इस पोस्टर के वायरल होने से जो विवाद शुरू हुए, उस पूरे विवाद के बाद आई लव महाकाल, आई लव महादेव, ये चीजें भी होती चली गई और अब बरेली में एक हिंसात्मक प्रदर्शन भी हो गया, जिसके लिए तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि योगी सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि हम हिंसा और मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चर्चा पर भी चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। जुमे के बाद जो भी वाकया हुआ वो अफसोसनाक है। बहरहाल जो हालात हैं, इस हालात के पेश नज़र मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील कर रहा हूँ। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अमन शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले और किसी से भी, चाहे पुलिस और प्रशासन के लोग हों या गैर मुस्लिम लोग हों या आपस के भी लोग हों, किसी से टकराने की कोशिश न करें। पैगंबर इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलें, यही इजहार मोहब्बत है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके
वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। बरेली में भाजपा की प्रदेश सरकार के आदेश पर भयंकर रूप से लाठीचार्ज किया गया। उस बर्बर लाठीचार्ज में सैकड़ों लोग घायल हो गए। भाजपा की प्रदेश सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाना चाहती है। देखिए, तो आई लव मोहम्मद पर प्रदर्शन, सीएम योगी का सख्त एक्शन होना ही था, लेकिन अब इसे ये समझना पड़ेगा, इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें बार बार और लगातार क्यों हो रही हैं। क्योंकि जो एक पोस्टर आया उसमें कुछ बहुत विवादित नहीं था, और बहुत विवादित नहीं था तो उसके बाद ये हिंसात्मक प्रदर्शन क्यों हो गया। यदि कोई प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी तो फिर सब लोगों को इकट्ठा होने की क्या जरूरत थी। देखिए, सिर्फ एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और इन सारी चीजों पर नहीं लगता था कि इस तरह की कोई स्थितियां परिस्थितियां बने, लेकिन वो आई क्योंकि तस्वीरें दिखी और बहुत सारे सवाल इसके बाद अब खड़े होते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे राकेश अहीर। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक श्योति। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आलोक जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपसे चर्चा की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पक्ष विपक्ष तो अपना पक्ष रखेंगे ही। यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिनेरियो हुआ बरेली में, इसकी क्या जरूरत थी, कौन था इसके पीछे। यदि थे तो अभी इतने दिनों तक तो सिर्फ पोस्टर वार चल रहा था, मतलब आई लव मोहम्मद के सामने आई लव महाकाल जैसी चीजें हो रही थी। लेकिन इस तरह की चीजें आने के बाद क्या किसी ने भड़काया, या फिर ये चीजें इसके पीछे अचानक से कैसे आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरह की चीजों से सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और कहीं ना कहीं एक बड़े हिंसात्मक दंगे का रूप लेता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक मात्र पोस्टर से ये विवाद शुरू हुआ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कि आपके पास जो धार्मिक मसले होते हैं वो हमेशा बहुत ही संवेदनशील होते हैं, और ऐसे में आपने देखा कि ये जो पोस्टर वार शुरू हुई ये भी संवेदनशील है, और जिस तरीके से ये प्रोग्रेस करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ये सही नहीं है, विशेषकर हिंदुस्तान के सापेक्ष। देखिए, ठीक है, आपके पास आई लव मोहम्मद पे कोई भी संवैधानिक रूप से कोई भी आप इसमें पाबंदी नहीं लगा सकते। ये आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन है, आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मसला तब ये होता है कि जब एक भीड़ जो है जलूस का रूप लेके, उग्र रूप लेके जब आती है, तो उस समय जो शासन प्रशासन होता है उसके सामने इस प्रकार के जो जलूस होते हैं उसको रोकना जो है मुश्किल हो जाता है, उस पर शांति व्यवस्था को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक प्रश्न उत्पन्न किया है कि ये इतना सुनियोजित होके आप देख रहे हैं कि केवल प्रदेश में नहीं और भी आप देख रहे हैं कई प्रदेशों में इस तरीके के जो जलूस निकाले जा रहे हैं, तो ये एक तरीके का सुनियोजित ढंग से एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया जा रहा है। इसका एक पॉलिटिकलाइजेशन कर रहा है, इसका जो है एक राजनीतिक रूप आप देखना चाह रहे हैं। और क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार है, विशेषकर योगी आदित्यनाथ जी की है, तो वो हर मसले को जो है वो अपने एक तरीका है उस तरीके से उसको डील करते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है जिस सुनियोजित ढंग से ये केवल प्रदेश में नहीं बल्कि और भी प्रदेशों में, प्रांतों में ये फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। इसका जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए। जो धार्मिक गुरु हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, एक मुद्दा एक होता है कि मुस्लिम में भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, सबको एक जुट करने के लिए इसका एक मकसद था कि सभी लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं और उसके बाद के जो उनके अपने परिपाटी है उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए जो है एक फ्रेगमेंट सा हो जाता है मुस्लिम रिलीजन में। उन सबको जो है एक सूत्र में बांधने के लिए ये एक तरीके का मूल मंत्र आप कह सकते हैं। लेकिन इस मूल मंत्र का जो प्रदर्शन हो रहा है वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, या हो सकता है कुछ ऐसे राजनीतिक लोग आ गए हैं जिसका जो उपयोग जो है वो दूसरे तंत्र में करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इतना अनरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, सुन पा रहे हैं। गौरव जी, देखिए, एक चीज अच्छी है, होना चाहिए। यदि कोई उपद्रव करता है, कोई हिंसात्मक
प्रदर्शन करता है बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और दंगे भड़काने का कोई भी काम करे, किसी भी वर्ग से हो, बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो एक एक्शन लिया जाना था वो सरकार की तरफ से लिया गया। साफ शब्दों में सीएम योगी ने चेताया भी कि शायद मौलाना भूल गए थे कि सत्ता किसकी है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस विवाद को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, क्यों ये विवाद खत्म नहीं हो रहा। आई लव मोहम्मद से शुरू होते होते बहुत सारी चीज़ों पर आ गया, लेकिन ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसको लेके कोई स्टैंड ले सरकार की, भाई इस चीज़ पे आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस चीज़ को खत्म कर दें। अब हो गया, जुलूस निकल चुका, पोस्टर वार हो चुका, बस करिए, क्योंकि ये तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। गौरव जी, राखी जी, आई लव मोहम्मद की आवश्यकता क्यों पड़ी और आई लव मोहम्मद के कैंपेन को पूरे देशव्यापी स्तर पर फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बुराई नहीं है इसमें, आप लीजिए नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी के दरवाजे पर जो इसको नहीं मानता है उसके ऊपर जबरदस्ती चस्पा करना, ये क्या उचित है? क्या राहुल गांधी ने कहा था ना कि पूरा पेट्रोल पूरे देश भर में छिड़का हुआ है, कि चिंगारी की जरूरत है। तो ये चिंगारी तो खोज रहे हैं, हमेशा खोज रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग मूवमेंट रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो। तो ये तो हमेशा खोजने का काम किया इन लोगों ने। देश को कैसे दंगों के आग में झोंका जाए, उसके लिए पूरी एक टूल किट, पूरा एक रोड मैप इन लोगों का हमेशा काम करता रहता है। इनका थिंक टैंक काम करता रहता है, उसके डायरेक्शन इन लोगों को बाहर से, विदेशों से भी मिलते रहते हैं। और ये बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं बांग्लादेश का और नेपाल का और श्रीलंका का, इस तरह की बात कर रहे हैं। भारत क्या बांग्लादेश है, नेपाल है? इसको बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे। और ये मौलाना किस तरह की बातें कर रहा था? ये मौलाना, इसकी आप तकरीर जरा सुनिए। तो ये कह रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका से कहीं ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, और सड़क पर उतर जाए तो इस देश को जला के खाक कर देंगे। इस तरह का भाषण दे रहा है। और जुमे की नमाज में एक सब्सटेंशियल संख्या में, बहुत अच्छी खासी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जुमे की नमाज अदा करने जाते हैं। और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भड़काया जा सकता है, जिनको बरगलाया जा सकता है, और वैसा ही किया गया। इसके अपने घर के तो बच्चे गए नहीं, लेकिन इसको इन्होंने मोड़ दिया, जिसका कोई परमिशन नहीं था इनको वहां आंदोलन करने का। और बैरिकेडिंग को तोड़ना, उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देना। 22 पुलिस वाले घायल हैं, उनके सरों में गंभीर चोटें आई हैं, गन शॉट्स लगे हैं। आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, कट्टा लेकर जा रहे हैं, पेट्रोल पंप लेकर के जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं भाई? आपकी तैयारी क्या है? तो क्या ये तो बरेली पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए, जिसने इतना सस्टेन किया, इतना इनको झेला। अन्यथा परिणाम कुछ और होता, आप जरा सोचिए। और इस तरह से देश के माहौल को खराब करना सिर्फ इसलिए कि आपको सरकार पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको प्रदेश का मुखिया पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि देश विकास के रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, वो आपको पसंद नहीं है। आपको पाकिस्तान परस्ती पसंद है। जिन गरीबों के घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनको तमाम सुविधाएं मिली हैं, उनको देने का तो कभी आपने काम नहीं किया। और आज विपक्ष, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिए। दंगाइयों के और जिहादियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये तो वही लोग हैं ना जो कभी आतंकियों के पक्ष में बोलते हैं, कभी जिहादियों के पक्ष में बोलते हैं। तो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है वापस सत्ता में आने का, जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। तो सड़कों पर दंगा करो, सड़कों पर उपद्रव फैलाओ, इसी तरह का एक हथकंडा बना करके ये लोग चलने का काम कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा और कानून वो दंड देगा। सही कहा मुख्यमंत्री जी ने, इनकी 7 पुश्तें याद करेंगे। ठीक है राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राकेश जी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की ताकत दिखाना कहीं ना कहीं एक कमजोरी जैसा है सरकार के लिए, कि आप सामाजिक सौहार्द और सद्भाव से सरकार चलती है। क्या ये ट्वीट या क्या ये कमेंट्स समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक विपक्ष होने के नाते है, या फिर असल में जो कुछ भी हुआ, जो सिनेरियो बना या जिस तरह से ये चीजें आई, उसके लिए ये एक्शन जरूरी था? देखिए, मैं कह रहा हूँ राकेश जी, इस समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि सरकार लाठी चार्ज करके अपनी कमजोरियों को बता रही है और सरकार हमेशा सौहार्द और सद्भाव से चलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि उनके मोहम्मद का अगर वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर अपने पंडाल में लगा रहे हैं, अपने धार्मिक चीजों में लगा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति किसी भी चीजों को नहीं होनी चाहिए। क्या जो आई लव महादेव चला रहे हैं, ट्रेंड चला रहे हैं, उनपे भी तो फिर सरकार कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर सरकार अगर दोहरी तरीके से अगर शांति और सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहती है, तो वो सिर्फ इसलिए खराब करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो बेरोजगारी में फेल है और महंगाई में फेल है, बढ़ते क्राइम में फेल है,
आज गांवों में तो किसान अब तक सांड और भैंसा हाँकते हाँकते थक गए थे, और राखी जी अभी तो ड्रोन आ गया है एक नया चिपका कि गांव के लोग रात भर ड्रोन हाँक रहे हैं। तो ये कैसे एक नरेशन पैदा किया जाए कि लोगों में मुद्दा ये हटके दिमाग यहाँ हट जाए। बरेली में मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने, मैं पूरा वीडियो सुना कई चैनलों पे मौलाना तौफीक जी का, उन्होंने कहा कि हम ज्ञापन देना चाहते थे संबोधित राष्ट्रपति के नाम से। क्या लोकतंत्र में कोई ज्ञापन नहीं दे सकता है? और अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई ज्ञापन नहीं दे सकता तो फिर काहे का लोकतंत्र है? किस बात का लोकतंत्र है? तो ज्ञापन देने के लिए अधिकारी क्यों इनके नहीं आए? और लाठी चार्ज करके पुलिस तो इसलिए माहौल खराब करना चाहती है कि योगी जी के नंबर बने रहें, और नंबर बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ बहराइच में इनके विधायक कहते कि दंगा हमारे लोगों ने किया। क्या वो एक जान नहीं चली गई नौजवान की बहराइच में? इन्होंने कितनी बार उनको मदद किया? क्या नौकरी उनके परिवार को अभी तक दे पाए? ये वो नहीं दे पाए, क्योंकि ये हमेशा चाहते हैं कि देश धार्मिक उन्माद में सुलगता रहे, जलता रहे, और हकीकत के जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाए। और इसकी मुख्यतः ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं कह रहा हूँ महंगाई में आप फेल है, बेरोजगारी आपकी दर बढ़ रही है, आप में नौकरी नहीं लोगों को दे रहे हैं, क्राइम रेट आपका लगातार बढ़ रहा है, और जीएसटी बचत उत्सव के नाम पे आप जो है पोस्टर चश्मा कर रहे हैं। 8 साल से आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि मैं जीएसटी महालूट चला रहा था? आपके इनके एक सांसद है गोरखपुर को, वो तो 50% डिस्काउंट ले लिए, जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नए सीईओ के रूप में तैनात हो गए हैं। तो ये नाकामियों को छुपाने के लिए सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या इतनी बड़ी एक्शन लेना, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पुलिस को अनुमति था? क्या हमारे नवरात्रि में बहुत से जगह में मैं कह रहा हूँ कि पंडालों का परमिशन नहीं है, हाईवे एनएचए पे और तमाम छोटे मोटे जगहों पे हैं पंडाले लगे, नहीं है परमिशन, तो क्या कार्रवाई उन पे भी हो गई? नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं और एक संत हैं तो संत की एक मर्यादा होती है, एक शब्द होता है, नवीन हृदय संत समाना। संत का एक हृदय होता है, कोमल हृदय होता है, वो सबको एक नजर से देखते हैं, उसी में भेदभाव नहीं करते। मगर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का भाषा है उससे ये अंदाजा लगता है कि ये संत की भाषा नहीं हो सकती, ये असंत की भाषा है, ये गुंडे की भाषा है, जिनकी 7 जन्में याद करेंगी। ये क्या है बताइए? लेकिन राकेश जी, गौरव जी जिस तरीके से कह रहे थे कि तौकीर रजा को सुनिए और इन लोगों को भी सुनिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है और हम चाहें तो बिल्कुल पूरी तरह से आग लगा के खाक कर देंगे, तो ये मैसेज भी तो अच्छा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए वो राकेश जी आपने सही कहा, कोई भी अमर्यादित भाषा, कोई भी धार्मिक नेता हो, चाहे धार्मिक संगठन के पदाधिकारी हो, चाहे सरकार, चाहे हम, सबको एक अच्छे और शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे शब्दों का बयान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये क्या कह रहे हैं तो बताइए संभल में ये कराएं। अब भी एक नया इन्होंने, जब अयोध्या का मामला खत्म हुआ माननीय न्यायालय से, प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनाया, इनका श्रेय ये लोग लेते हैं, हम भी कहते हैं चलिए आप ले लीजिए। आशीर्वाद तो प्रभु श्री राम जी ने समाजवादी पार्टी को दिया, और आपने भी देखा, पूरा देश भी देखा कि कैसे इन्हें इतनी बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा को कैसे फैलाया जाए, कैसे एक नरेशन गढ़ा जाए, इस देश में कैसे भाईचारा कमजोर हो, कैसे लोगों में सौहार्द कमजोर हो, ये उस पद्धति पे काम कर रहे हैं। मगर इस देश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। गौरव जी, क्योंकि एक छोटा सा आपका मुझे जवाब यहाँ पे इसलिए चाहिए था, जो अब ये कह रहे हैं और सभी चीज़ों के लिए कह रहे हैं, देखिए जिन्होंने दंगा भड़काया, फैलाया और इस तरह की बयानबाजी की, उन लोगों पर कार्रवाई बनती थी, क्योंकि ये और दूसरे रूप में भी बहुत ज़्यादा और बढ़ सकता था। लेकिन अब मेन जो पॉइंट है गौरव जी वो ये है कि इस चीज़ को बंद किया जाए, उसको लेके भी यदि सरकार कोई एक्शन ले, डिसीजन ले। अब देखिए आई लव मोहम्मद जब तक पोस्टर लेके निकले
तब तक तो कोई चीज नहीं थी, लेकिन जब इस पर विवाद हो गया तो कुछ ऐसा किया जाए कि भैया अब सब लोग अपनी अपनी जगह पे शांति रखें तो बहुत अच्छा होगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की है, उनको करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जो लोग जेल में गए हैं वहां तक तो ठीक है, या उन पर कार्रवाई होगी। ऐसा ना हो कि 4 फिर निकलकर आई लव मोहम्मद लेकर आ जाएं, फिर 4 इधर से आई लव महाकाल लेके आ जाएं, तो ये खत्म नहीं हो पा रहा, ये बढ़ता चला जाएगा, इसको रोकना पड़ेगा। राखी जी देखिए, आई लव जो भी करना हो करे कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो आई लव महाकाल करे, आई लव मोहम्मद करे, अपने घर में करे, अपनी जगह पर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब इंटेंशनली, जब सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत कोई एक अभियान उठाया जाता है और उसका पूरा डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना है और माहौल को बिगाड़ना है, तो उस समय कानून आ जाता है। कानून भावनाओं से नहीं चलता है, शासन सत्ता भावनाओं से नहीं चलती, नियम कानून से चलता है। और नियम कानून तय थे, जब परमिशन नहीं था तो वहां नहीं जाना चाहिए था। और फिर जिस तरह से वीडियोस वायरल है, आप देखिए उठा करके किस तरह से पुलिस के साथ हाथापाई की जा रही है, मारा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है उसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। पुलिस सुरक्षा के लिए है या पुलिस मारने के लिए है? शासन जो है, आपके मनमाफिक अगर शासन नहीं है तो वो शत्रु है, आप उसको मार डालेंगे, खत्म कर डालेंगे, इस तरह की बात करेंगे आप। और आप कहेंगे कि पूरे देश को जला दिया जाएगा, तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, उनको पता नहीं है कि किसका शासन है, तो बुलडोजर ऐसे ही लोगों के लिए था। और निश्चित रूप से जो लोग आज उसमें एफआईआर हुई है, 5 से ज्यादा एफआईआर हुई है, 200 से ज्यादा लोग निरुद्ध हुए हैं, जो कानून अपने हाथ मिलेगा उनको दंडात्मक कार्रवाई झेलनी ही पड़ेगी। इस शासन में तो रूल यही है। इस शासन में ऐसा नहीं कि 5 नंबर कालिदास मार्ग में बैठा करके दंगाइयों को बाकायदे बिरयानी खिलाया जाए, 40 आतंकियों के 15 मुकदमे वापस किए जाए। इस तरह का शासन ये नहीं चल रहा है। और जनता का ये शासन है, जनता ने सरकार को बनाया है। ऐसा नहीं है कि पॉकेटमारी करके सरकार बन गई है, जनता के समर्थन से ये सरकार बनी है और जनता की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और पुलिस वही काम कर रही है। गौरव जी, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, आलोक जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया सर, इसका एक समाधान बताइए। अब जो लोग गए, जिन पर कार्रवाई होनी है, जांच पड़ताल होगी, सब कुछ होगा, आगे ये ना हो, इस चीज को यहाँ खत्म करना है। देखिए, इसको खत्म करने के लिए 2 ही तरीके हैं, शासन प्रशासन और साथ में जो धार्मिक जो धर्म गुरु हैं वो आपस में बैठे, इसको बात करें। और ठीक है, आई लव मोहम्मद पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको अपने घर पे लगाएं, अपना जहाँ पे लगाना लगाएं, लेकिन जुलूस की तरह आप लेके जब सड़क पे आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो आपके अच्छे भी जो मिशन हो सकते हैं उसको भी जो है उसमें भी बाधा पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो जुलूस है वो ना निकले और बाकी आपको जो करना है करिए। धार्मिक आजादी आपके पास है, संविधान के अंदर सब कुछ दे रखा है, इसलिए जो है मिल बैठ के जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जो लोकल प्रशासन है और जो वहाँ के लोकल धर्म गुरु है वो इस बात पे विशेष ध्यान दे ताकि बात को आगे ना बढ़ाया जा सके और इसका राजनीतिकरण ना किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, चलिए क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बरेली में जो कुछ भी हुआ, आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर आया था, उसके बाद ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि हिंसक प्रदर्शन हो गया, जिसके बाद जो योगी सरकार है वो सख्त हुई और उन्होंने कहा, मौलाना शायद भूल गए थे कि सत्ता प्रशासन किसका है। और अब क्योंकि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब आने वाले समय में ये चीजें रुक जाएं, इसको लेकर बात करने की जरूरत है। जिन पर कार्रवाई होनी है होगी, लेकिन इस मामले को खत्म भी करना होगा, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।